हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे आज सभी दर्शकों का स्वागत है। एक वक्त के बाद हमने फिर से वापसी की है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स बचे रह गए थे, उसको खत्म करना था, उसको एंड करना था। और उसको एंड करने के बाद हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ आने वाले हैं। तो आज जिन इश्यूज पे चर्चा होने वाली है वो हमारा एक तो सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट है, और दूसरा हम बैलेंस ऑफ पेमेंट और साथ ही साथ बैलेंस ऑफ ट्रेड पे भी बात करने वाले हैं कि ये बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप में से जितने लोगों ने इकोनॉमिक्स ऑन द मूव को लाइक ना किया हो, शेयर ना किया हो, सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे एक बेल आइकन बना होगा, उस बेल आइकन को आप जाइए देखिए और वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत सारी और बहुत तरीके की इकोनॉमिक इश्यूज पे हमने वीडियोस बनाए हैं और आई होप कि आपको बहुत इंटरटेनिंग और बहुत अच्छी लगेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है उसका एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या होता है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है उसके बेनिफिट्स क्या हैं। एक कंट्री अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैलकुलेशन कर रहा है तो उसमें उसको क्या बेनिफिट मिलता है, क्या वो चीजें होती हैं जिसके लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैलकुलेशन कंट्री के लेवल पे किया जाता है। इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज क्या है इसमें कि फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी की जो फाइनेंशियल स्टेटस होती है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू पता चलती है कि कंट्री की जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो क्या है, क्या पोजीशन चल रही है। ओके, हम बात कर रहे थे कंट्री की फाइनेंशियल स्टेटस पे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की हेल्प से हम कंट्री के जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है या जिसको हम टेक्निकली कह सकते हैं कि जो कंट्री की अपनी बैलेंस शीट होती है वहां से पता चल जाती है कि कंट्री के पास एक्चुअल में कितनी एसेट्स पड़ी हुई हैं और साइमल्टेनियसली क्या लाइबिलिटीज वगैरह कंट्री के ऊपर हैं। वो सारी की सारी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट से पता कर लेते हैं और उसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि जो कंट्री की अपनी जो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि जो कंट्री का अपना फाइनेंशियल हेल्थ होता है वो पूरा का पूरा फाइनेंशियल हेल्थ यहाँ से पता चलता है कि कंट्री कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और फाइनेंशियली वो कितना साउंड है, कितना स्ट्रांग है। दूसरा है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए, जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में इसका बाइफर्केशन करते हैं और इसके थ्रू हमको ये पता चल जाता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब हो जाता है कि बाहर से जो लोग फैक्टर इनकम डेवलप करके लेके आ रहे हैं। यानी एक तो फैक्टर इनकम वो होती है कि हमारे अपने जो इंडियंस हैं वो किसी मान लीजिए कि यूएस में बैठे हुए हैं और वो यूएस में काम कर रहे हैं, तो वो वहां से इंडिया में वापस इंडिया में लेट सपोज कि दे आर सेंडिंग 1 लाख डॉलर, लेट सपोज दे आर सेंडिंग 1 लाख डॉलर, वो $1 लाख भेज रहे हैं। साइमल्टेनियसली एक बंदा है जो कि रहने वाला, लेट सपोज कि ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड ही इज ऑब्वियसली वर्किंग इन इंडिया, वो इंडिया में काम कर रहा है। तो वो यहाँ से पैसा जो है वापस ऑस्ट्रेलिया में भेजेगा। तो लेट सपोज कि ही सेंडिंग 50,000 US डॉलर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आएगा, इसी डिफरेंस के ऊपर हम चर्चा करते हैं, इसी डिफरेंस के ऊपर हम बात करते हैं कि ये डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है। और उसी को हम टेक्निकली जो होती है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं, NFIA। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी यहाँ पे एक बात ये पता चल जाती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू जो कंट्री का एक्सपोर्ट है और जो कंट्री का इंपोर्ट है उसकी क्या पोजीशन है। क्या हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा है, क्या हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम है, इसके ऊपर एक हमको डिटेल व्यूड मिल जाता है। देन कम्स द मार्केट पोटेंशियल। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू हमें जो एक बात निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि जो हमारी अपनी मार्केट है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, कितना अच्छा वो परफॉर्म कर रही है। यानी अगर जितना ज्यादा मार्केट के अंदर पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा FDI के फॉर्म में कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आएगा, जो समझने वाली बात है।
और लास्ट जो होता है वो हमारी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई डिजाइन करता है, याद रखिएगा, और जो हमारी फिस्कल पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। यानी इसमें टैक्स पॉलिसी आती है, सरकार की रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी आती है। तो ये जितनी अच्छी होगी उसका उतना इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट पे दिखेगा। लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है, लास्ट जो डिस्कशन हमको करना है वो है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बीच में एक डिफरेंस देखना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बीच में एक्चुअली क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट होता है कंट्री की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, यानी कंट्री किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है दुनिया के बाकी कंट्रीज से, कितना सामान खरीद रहा है, कितना सामान बेच रहा है, उस पे बात होती है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो ये एक ब्रॉडर टर्म होता है। इसमें गुड्स आता है, सर्विसेज आता है, ट्रांसफर्स आते हैं, बहुत सारी चीजें और भी वो चीजें जो कि कैपिटल अकाउंट में आता है। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस पे बात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस पे, यहां से हमको पता चल जाता है क्या हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा है या फिर क्या हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा है। और कुछ नहीं इसमें होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड में। अब उसके बाद देखें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, वेयर एज बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड। देखिए अब ये ऊपर वाली जो बात मैं गुड सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर से कर रहा था, वहां पे भी यही बात हो रही है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो गुड्स के ऊपर भी बात करता है, सर्विसेज के भी ऊपर बात करता है। लेकिन जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम गुड्स के ऊपर एक डिस्कशन करते हैं या फिर उसके ऊपर सिर्फ रिकॉर्डिंग करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो आपका करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में डिवाइड होता है। यानी ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, इसका एक साइड करंट अकाउंट है, दूसरी साइड आपका कैपिटल अकाउंट होगा। इसके ऊपर हमने चर्चा ऑलरेडी कर रखी है लास्ट वीडियोस में। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है उसमें कोई भी कैपिटल अकाउंट नहीं होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम एक तरीके से गुड्स और के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे बात करते हैं। Balance of payment always balances provided movement of RBI reserve is reflected in it, whereas balance of trade is either positive or negative. देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आरबीआई के जो रिजर्व होता है, यानी जो ऑफिशियल रिजर्व जो होता है जिसको हम फॉरेन एक्सचेंजेस वगैरह कहते हैं, वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जाता है, बताया जाता है कि कितना फॉरेन एक्सचेंज कंट्री के अंदर फ्लो कर रहा है, कितना बाहर गया है, तमाम चीजों पे डिस्कशन होता है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बैलेंस ऑफ ट्रेड, यहाँ पे हम या तो इस चीज पे बात करते हैं कि एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, या फिर इस चीज पे बात करते हैं कि इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। यानी हम सिर्फ इन चीजों पे डिस्कशन करते हैं, सिर्फ गुड्स में, वो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे बात करते हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट एक लार्जर टर्म होता है जो तमाम इश्यूज को कवर अप करता है, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो, सर्विसेज से रिलेटेड हो, ट्रांसफर से रिलेटेड हो, वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, फॉरेन एक्सचेंजेस से रिलेटेड हो, सारे एरियाज को वो कवर अप करता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हम बात कर रहे थे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो इकोनॉमी के बारे में किस तरीके से बताता है और उसकी अपनी इंपॉर्टेंस क्या है, और वहां से पता चल जाता है कि इकोनॉमी के अंदर एनएफआईए क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की क्या पोजीशन चल रही है, मार्केट की क्या हालात है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या अच्छी बनी है या खराब बनी है, फिस्कल पॉलिसी अच्छी बनी है क्या खराब बनी है, सारी चीजों पे चर्चा हो जाती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस लेक्चर, जिसमें हमने बात किया था कि भाई सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। दैट वाज लेक्चर नंबर 131। इसके बाद एक और टॉपिक है, फिर हम डायरेक्टली मूव करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आई विल रिक्वेस्ट अगेन एवरीवन टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू सो मच।